नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्वान साथियों, हम संस्कृत प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। और साथियों, जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, परे सन्निकर्षः डैश इति रिक्त स्थानम पूरयत। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा? संयोग है, संहिता, लोप है, इट। तो साथियों यहाँ पर आंसर होगा संहिता। परे सन्निकर्षः संहिता, ये आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2, उच्चै इति का संज्ञा वर्तते। उच्चै की क्या है? उच्चारणम, बै उद्दत से उद्दाते दे घी। तो साथियों स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, तो यहां पर आंसर होगा उद्दात है, से आंसर सही होगा, उच्चैर उद्दात है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आभ्यंतर प्रयत्नानि सन्ति। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? तो देखिए, ए 4, बी 7, सी 8, डी 5। तो आभ्यंतर प्रयत्न साथियों 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाह्य प्रयत्न सन्ति। बाह्य प्रयत्न होते हैं ए 6, 6, बै 7, से 10 और द 11। तो बाह्य प्रयत्न साथियों 11 होते हैं, 11 प्रयत्न होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ऊष्म वर्णानाम क्रमः कः। ऊष्म वर्णों का क्रम क्या है? तो ऊष्म वर्ण का क्रम क्या है? तो इसमें देखिए साथियों, ए है, से, बै से है, से। तो आंसर सी है। ये देखिए, से है। तो आंसर सी सही होगा। ऊष्म वर्णानाम क्रमः के आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट है ऋतु रसाणाम। ऋतु रसाणाम, तो री और टू का मतलब टे वर्ग, रे और से। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा ये देखना है। री टे वर्ग रे और से, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ है, कंठ तालु, दंता, मूर्धा। तो साथियों यहां पर ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसका आंसर होगा मूर्धा। ऋतु रसाणाम, यहां पर जो रिक्त स्थान है यहां पर मूर्धा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मूल स्वरा कति सन्ति। मूल स्वर कितने होते हैं? पंच, सप्त, एकादश, त्रयोदश। तो मूल स्वर कितने होते हैं साथियों? मूल स्वर होते हैं 5। पंच, ए, ई, उ, री और री, ये 5 मूल स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अष्टाध्यायी इति पाणिनीय ग्रंथे अध्याया सन्ति। अष्टाध्यायी इस प्रकार पाणिनीय ग्रंथ में अध्याय होते हैं। तो नाम से स्पष्ट होता है कि अष्टानाम अध्यायानाम समाहार। इसमें द्विगु समास भी है। और आंसर देखिए, ए सप्ताह सप्त 7.25, नव 9, एकादश 11 और अष्ट 8। तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय होते हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं। तो 8 चौक 32, तो 32 पाद हो गए। ये भी हमें ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 9, ये मैं न वर्णानाम उच्चारण स्थानम के वर्तते। वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? पहला है अनुनासिक, ए बै नासिका, से मुखम, कंठोष्टम, द मूर्धा। तो साथियों यहां पर ये मैं न, इन जो 5 वर्ण इनके 2-2 उच्चारण स्थान है, लेकिन यहां पर हमें वो 2-2 प्राप्त नहीं हो रहे हैं, केवल एक प्राप्त हो रहा है यहाँ पर नासिका। प्रत्येक का नासिका तो है ही, और जो ये हैं इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। मैं का उच्चारण क्या स्थान होगा? ओष्ठ। ये का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। णे का क्या होगा? मूर्धा। ने का क्या होगा? दंता। ये तो इनके दूसरे हुए उच्चारण स्थान। और नेक्स्ट है नासिका, सबका उच्चारण स्थान एक नासिका भी है। तो यहां पर हमें आंसर प्राप्त हो रहा है नासिका, तो आंसर करेंगे यहां पर नासिका उच्चारण स्थान। नेक्स्ट है पाणिनीय व्याकरणे स्वरा सन्ति। पाणिनीय व्याकरण में स्वर होते हैं।
कितने प्रकार के होते हैं? एदातः, अनुनासिकाः, उदात्त, अनुदात्त, स्वरिताः, स्वरिता। तो आंसर यहाँ पर से सही होगा। उदात्त, अनुदात्त, स्वरिता। उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और स्वरित स्वर, ये आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 11, सुबंतस्य च तिङन्तस्य च संज्ञा भवति। सुबंत और तिङन्त की संज्ञा होती है। ए पद संज्ञा, ब प्रगृह्य संज्ञा, से गुण संज्ञा, द योग संज्ञा। तो आंसर ए होगा साथियों, पद संज्ञा। प्रश्न संख्या 12, अष्टाध्यायी प्रथम सूत्रम किम अस्ति। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है? अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध व्याकरण का ग्रंथ है। तो इसका पहला सूत्र क्या है? ए अधिंग गुण, ब वृद्धिरादेश, से वृद्धिरेचि, द इको यणचि। तो साथियों पहला जो सूत्र है वृद्धिरादेश, ये आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13, अधः उक्तम इत संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। अधः नीचे उक्तम लिखा गया इत संज्ञा विधायक सूत्र है। ए हलंत्यम, ब युगकारो, से तस्य लोप और द आदिर अंतिम संहिता। तो आंसर साथियों यहाँ पर ए होगा हलंत्यम, ये इत संज्ञा विधायक सूत्र है। प्रश्न संख्या 14, तुल्यास्य प्रयत्नम देश रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। ये सूत्र है, यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या कौन सा शब्द आएगा? ए स्वरितः, ब स्पर्शम, श विवृतम और द सवर्णम। तो साथियों आंसर होगा यहाँ पर द। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यहाँ पर सवर्णम लिखा जाएगा, ये आंसर है। प्रश्न संख्या 15, तालो आदिषु सभागेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अच कीदृश संज्ञा भवति। तालो आदि समान स्थानों में ऊंचे वाले भाग से उच्चरित होने वाला अच कैसा संज्ञा है? उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित है, स्पर्शा। आंसर होगा साथियों ए उदात्त है। कौन सा? उदात्त होगा। प्रश्न संख्या 16, एको है विसर्जनीय नाम डैश इति रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। ए मीन्स ए आ, को मीन्स केवर्ग, है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है ये हमें यहाँ पर लिखना होगा। ए आ केवर्ग है और विसर्ग। तो ए है मूर्धा, ब नासिका, से ओष्ठ, द कंठ है। तो इसका उत्तर होगा साथियों कंठ है, कि एको विसर्जनीय नाम कंठ है। प्रश्न संख्या 17, तस्य लोप इत्यस्य तस्य इति पदेन कस्य बोध भवति। तस्य लोप, इस प्रकार यहाँ तस्य उसका, इस पद से किसका बोध होता है? संगोष से, ब सवर्णस्य, से गुणस्य और द इत संज्ञक से। तो यहां पर उत्तर होगा साथियों इत संज्ञक से, इत संज्ञक का बोध होता है। प्रश्न संख्या 18, हलंत्यम इति सूत्रेण संज्ञा भवति। हलंत्यम इस सूत्र से संज्ञा होती है। प्रगृह्य संज्ञा, ब गुण संज्ञा, से इत संज्ञा, द ठी संज्ञा। तो हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होती है साथियों इत संज्ञा। प्रश्न संख्या 19, च इति वर्ण से उच्चारण स्थानम किम। च इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, ब मूर्धा, से नासिका, द तालु। तो ईचु यशा नाम तालु। तो इस चे का उच्चारण स्थान होगा तालु। नेक्स्ट है वकारस्य उच्चारण स्थान वर्तते। वे का उच्चारण स्थान है तालु है। ब मूर्धा, से नासिका और द कंठोष्ठान। तो साथियों वे का उच्चारण स्थान क्या है? तो यहां पर तालु, मूर्धा, नासिका, कंठोष्ठम। तो वे का उच्चारण स्थान होगा साथियों न तो होगा तालु, न मूर्धा, न नासिका, इसका उच्चारण और न ही कंठोष्ठम।
इसका उच्चारण होगा दंतोष्ठम। इसका उच्चारण होगा दंतोष्ठम। तो विद्वान साथियों, यह कोई वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।